हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी का जो अभी हमारा करेंटली मार्केट में हमने बात किया था कि देखिए जो हमारा करंट मार्केट में जिस तरह से मार्केट मूव कर रही है उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि हमारा क्या सेटअप होना चाहिए, क्या साइकोलॉजी के साथ में हमें मार्केट में काम करना चाहिए। ऐसे तो मैंने इस चैनल में आपको 100 प्लस स्ट्रैटेजी दे रखा है, सेटअप दे रखा है, साइकोलॉजी दे रखा है, लेकिन उसमें से हमें ये देखना है कि करंट मार्केट सिचुएशन में कौन सा साइकोलॉजी, कौन सा यहाँ पे सेटअप जो है वो हमारे लिए बेहतरीन काम कर रहा है। तो ऐसे तो मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया भी है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप से साइकोलॉजी के साथ में सेटअप बताने वाला हूं कि किस तरह से हम मार्केट में अभी करंट सिनारियो में काम कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। अगर इंफॉर्मेटिव ना लगे तो आप बिल्कुल इस चैनल को डिसलाइक कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेटिव जरा भी लगे तो आप लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चले हम यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं। आज जो हमें बात करना है वो हमें बात करना है मार्केट मोड पे। पहले मैं मार्केट मोड पे एकदम क्लियर कट बात करूंगा, साथ में मैं सेटअप की बात करूंगा कि मार्केट मोड के हिसाब से हम सेटअप को कैसे लगा सकते हैं, कहां पे एग्जैक्ट हमारा एंट्री बनेगा, कहां पे हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, कहां पे हम जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके चले, तो सबसे पहले एक बार मार्केट मूड को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मार्केट का मूड जो है ना वो आपको बताता है कि बड़े प्लेयर का क्या साइकोलॉजी है ना। मतलब ये सिंपली आपको जो है वो आपको बताता है कि भैया बायर और सेलर जो है मार्केट में, बायर और सेलर ये जो मार्केट में है ना, इनका साइकोलॉजी को ये कहीं ना कहीं बताता है। अब देखिए बायर सेलर का मतलब क्या, रिटेलर की बात हो रही है, हमारी बात हो रही है भाई, हम कितना ही क्वांटिटी ले सकते हैं मार्केट में, और हमारे क्वांटिटी लेने से क्या मार्केट का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मतलब हम बाइंग करेंगे मार्केट ऊपर, हम सेलिंग करेंगे मार्केट नीचे। इतना बड़ा क्वांटिटी तो रिटेलर नहीं ले सकते ना, तो हम रिटेलर की यहाँ पे बात नहीं कर रहे। जब हम बायर सेलर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं FII, DIIs, और हम बात कर रहे हैं सुपर इन्वेस्टर, या तो फिर आप इनको क्या बोल सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर भी बोल सकते हैं। तो हम इनकी बात करें जिनके पास स्मार्ट मनी है, मतलब बड़ा पैसा है। ये जब किसी मार्केट में पैसा डालेंगे तो वो मार्केट डेफिनेटली उसका प्राइस ऊपर उछल जाएगा, और ये किसी मार्केट से अगर पैसा निकालेंगे मतलब सेलिंग करेंगे तो भैया वो डेफिनेटली जो भी मार्केट होगा, जो भी इंडेक्स होगा, जो भी स्टॉक होगा, वो कहीं ना कहीं गिरेगा। ओके, तो इसीलिए बड़े प्लेयर का बायर सेलर मतलब बड़े प्लेयर का ये जो है वो साइकोलॉजी को बताता है कि बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, माइंडसेट को बताता है कहीं ना कहीं ये हमारा मार्केट का मूड। तो अब देखिए मार्केट का मूड में सिंपली हम बात करें तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज है, आप देख रहे हैं। ओके, एक तो स्ट्रीम फियर जोन है, दूसरा नंबर फियर जोन है, तीसरा नंबर ग्रिड जोन है, चौथा नंबर स्ट्रीम ग्रिड जोन है। अभी हम करेंटली अगर बात करें तो मार्केट ग्रिड जोन में चल रही है। अगर मैं ग्रिड जोन और स्ट्रीम ग्रिड जोन ये दोनों की बात करूं तो यहाँ पे बायर का कंट्रोल होता है मार्केट में। सबसे पहला तो ये आप देख सकते हैं कि बायर का कंट्रोल यहाँ पे रहता है। ओके, और जब फियर जोन की बात करते हैं, चाहे वो फियर हो या स्ट्रीम फियर हो, है ना, यहाँ पे सेलर का कंट्रोल होता है मार्केट में। ओके, अब देखो सिंपली आपको पता है कि जब सेलर का कंट्रोल है आपको क्या करना चाहिए। सेलर मतलब बड़े प्लेयर की बात कर रहे हैं। बड़े प्लेयर अगर सेलिंग करने के लिए जाए तो हमें क्या करना है, हमें डेफिनेटली सेल करने के लिए जाना है। मतलब सेल बोलो या तो भैया पुट बाई करना बोलो, या तो कॉल को सेल भी कर सकते हैं, आप जानते हैं सेलिंग के साइड में अगर हम जा रहे तो ठीक है। और यहाँ पे अगर बायर का कंट्रोल है इस जगह पे तो हमें क्या करना है, हमें भी बाइंग के साइड में ही तो जाना है भाई, बड़े प्लेयर के साथ में ही तो जाना सही है ना। या फिर आप यहाँ पे कॉल बाई करेंगे, यही काम कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 चीजें हो गई हमारे मार्केट में। ओके, अब हम यहाँ पे और थोड़ा सा एडवांस में जा करके इसको देखते हैं कि एडवांस हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसको एडवांस की एकदम जा करके बात करें तो देखिए जब ग्रिड जोन में मार्केट होती है तो बायर का कंट्रोल तो है मार्केट में, और जब स्ट्रीम ग्रिड में होती है तब भी बायर का कंट्रोल है मार्केट में। लेकिन यहाँ पे जब ग्रिड जोन में मार्केट होती है ना, आप देख लो ये जोन है ग्रिड जोन, जब यहाँ पे मार्केट होती है ना तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जब मार्केट नीचे आती है तो बाइंग करो, नीचे आती है तो बाइंग करो, नीचे आती है तो बाइंग करो, नीचे आती है तो बाइंग करो। मतलब नीचे मार्केट आती है ना उस समय बाइंग करने के लिए जाना है। ओके, चलिए ये क्लियर हो गया, ग्रिड जोन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब स्ट्रीम ग्रिड जोन होती है ना मार्केट में तो यहां पे भैया मार्केट अगर ऊपर में भी खड़ी है ना तब भी आप बाई करने के लिए जा सकते हैं। या फिर सुन लीजिए मेरी बात को एकदम एक एक करके नोट कीजिएगा, नहीं होगा तो दोबारा भी क्लास को जरूर देख लीजिएगा।
तो देखिए यहाँ पे आप मार्केट अगर मान लो एकदम से ऐसे ऊपर गया, इसका मतलब रैली किया, तो रैली कर गया ना, उसके बाद भी बाइंग के लिए जाया जा सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे आज तो निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर चला गया तो और ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पे अगर स्ट्रीम ग्रिड जोन में तो 300 पॉइंट और ऊपर चला गया आज, और 300 पॉइंट जा सकता है। मार्केट के पास इतना पोटेंशियल है वहां पे, क्योंकि बायर पूरी तरह से यहाँ पे क्या रहेंगे, पावर मूव में रहेंगे, है ना, पावरफुल रहते हैं यहाँ पे बायर। तो बायर एकदम से पावर मूव कराते हैं, मतलब ऊपर जा रहा और ऊपर लेके जाते हैं, उसको हम पावर मूव बोलते हैं मार्केट में। ओके, तो पावर मूव देखने को मिलता है, रैली देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे एक तो हो गया कि रैली के साथ में ऊपर गया, तो और ऊपर यहाँ पे भी बाइंग किया जा सकता है, इसके ऊपर और जा सकती है मार्केट। और अगर मान लो दूसरा नंबर गैप अप अगर मार्केट में हो जाती है, तो गैप अप के बाद भी मार्केट और ऊपर जा सकती है। जैसे हमारा साइकोलॉजी क्या होता है कि भैया गैप अप हुआ है तो मार्केट नीचे आ सकता है, तो हम एकदम से पुट के साइड में चले जाते हैं। या फिर मान लो एकदम से रैली आज 200 300 400 पॉइंट का रैली हो गया, तो हम एकदम से पुट के साइड में चले जाते हैं कि अब गिरेगा शायद, लेकिन पता चलता और उसके ऊपर निकल गया। तो हमको पहले ये देखना होगा कि भाई मार्केट किस जगह पे खड़ी है। अगर ग्रिड या स्ट्रीम ग्रिड जोन में है तो फिर बायर का कंट्रोल रहेगा मार्केट में, मतलब गिर रहा है तो अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। यहाँ आप लिखिएगा कि जब मार्केट गिरेगा तो अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, गिरेगा तो वहां बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। और अगर स्ट्रीम ग्रिड में है तो भैया ऊपर जाएगा तब भी आपको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है। जस्ट इसका उल्टा अगर हम बात करें तो फियर जोन में, जब फियर जोन में मार्केट होती है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है यहाँ पे। जब ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुकिंग। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल या तो पुट बाई करो, है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ से आप सेल करते हैं, जब भी थोड़ा ऊपर गया तो मार्केट में सेल कीजिए। अब आप बोलोगे कहाँ पे सेल करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगाए, क्या सेटअप लगाए, अभी हम बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला एक बार पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा प्लीज़। अगर देखना है तो पूरा ही देखिएगा, नहीं देखना होगा तो मेरे को लगता है आधा अधूरा देखने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ओके, चले, तो ये हो गया हमारा कि प्रॉफिट बुकिंग हम इसको बोलते हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है और गिरती है ना तो प्रॉफिट बुकिंग होता है मार्केट में, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है, जब मार्केट स्ट्रीम ग्रिड जोन में हो, मतलब सॉरी स्ट्रीम फियर जोन में होगी, बहुत ज़्यादा डर, और ये डर किसी न्यूज़ के कारण होता है। जब मार्केट में कोई न्यूज़ चल रही होती है ना जो कि एकदम से मार्केट के लिए निगेटिव है वो न्यूज़, तो मार्केट स्ट्रीम फियर जोन में होती है, जनरली न्यूज़ के कारण होती है। जब एकदम से डर होता है मार्केट को, ओके, बड़े प्लेयर को डर होता है कि मार्केट गिर सकता है, तो वो स्ट्रीम फियर जोन में होती है। जब स्ट्रीम फियर जोन में होगी ना तो आपको नीचे में भी सेल करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, और नीचे, मतलब या तो मार्केट एक दिन 300-400 पॉइंट का नीचे रैली कर गया तो और मार्केट नीचे जा सकता है, वहां से भी आप सेलिंग कर सकते हैं, वहां से भी पुट बाई कर सकते हैं। या फिर मान लो एकदम से बड़ा गैप डाउन हो गया मार्केट में, उसके बाद भी हमको मोमेंटम मिल जाएगा, हम और वहां पे सेलिंग करने के लिए जा सकते हैं। तो जस्ट आप देख रहे हैं आप एक दूसरे का अपोजिट ही यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया कहाँ पे बाई किया जाए। ये तो ठीक है कि यहाँ पे अभी जैसे ही हमारा ग्रिड जोन में मार्केट चल रही है तो हम सिर्फ ग्रिड जोन की बात करते हैं कि मार्केट जब नीचे आएगी तो बाइंग करना है, यही बात हुआ कि जब नीचे आएगी तो बाइंग करना है। तो कहाँ पे बाइंग किया जाए भाई, और क्या देख करके, ऐसा तो नहीं है कि कितना नीचे आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी है कि कितना नीचे मार्केट आएगा और किस जगह पे बाई करें। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे भी हम एकदम से रैंडम पोजीशन ले ले, फिर तो भाई वो कोई मतलब का हुआ नहीं, है ना। हमको सेटअप में जाना, मतलब कुछ ना कुछ सेटअप तो हमारा होना चाहिए। तो आइए अब हम सेटअप की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मैं सीधा निफ्टी को दिखा दे रहा हूँ, निफ्टी को देख के सेंसेक्स में काम करते हैं, और बैंक निफ्टी को देख के फिर निफ्टी में और बैंक एक्स में, आप दोनों में काम कर सकते हैं। मतलब दो ही इंडेक्स मोस्टली आपको देखना है, एक तो निफ्टी, दूसरा बैंक निफ्टी, बस उसी से हो जाता है काम, ठीक है। तो ये भी नोट कीजिएगा। चलिए, तो ये हमने निफ्टी 50 लगा दिया है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। मैं 15 मिनट को ज़्यादा बेहतरीन मानता हूँ कि 15 मिनट बेहतर होता है। आप बोलोगे तो 5 मिनट पर भी हम इस पर स्ट्रैटेजी लेकर के आएंगे, जिसमें थोड़ा कम टर्म्स एंड कंडीशन तो बदलेगा भाई साहब, ये तो मान के चलो, है ना। तो मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन आपका अगर इसमें रिस्पॉन्स आप दोगे, आपको मतलब आपका इंटरेस्ट होगा तो ही तो हम वीडियो लेकर के आएंगे, नहीं तो क्या फ़ायदा होगा, है ना। आप देखोगे तो फिर भाई हम लेकर के आएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा जो मार्केट है, जैसे अभी हम करेंटली देख रहे हैं कि मार्केट जो है ग्रिड जोन में, पूरा अप्रैल के मंथ में, मतलब अभी अप्रैल 2026 चल रहा है, पूरा अप्रैल के मंथ में मार्केट ग्रिड जोन में ही रही है। तो देखो मार्केट जैसे नीचे आया यहाँ पे, अब नीचे आया, यहाँ से आप देख रहे हो ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटीज़ था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे देखो बाइंग का अपॉर्चुनिटीज़ था, फिर अभी नीचे आया, तो अब हम देखेंगे यहाँ से फिर से बाइंग का अपॉर्चुनिटीज़ हमको। तो मतलब जब भी मार्केट नीचे आ रहा है तो बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज़, आप पीछे भी थोड़ा देख लो, है ना। मैं जानता हूँ अभी आप बोलोगे भाई ये तो ठीक है
जैसे यहाँ देखो गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हुआ, बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिल गया यहाँ से। फिर यहाँ पे देखो नीचे आया, बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिल गया। मतलब जब भी मार्केट नीचे आ रही है तो बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज तो मिल रहा है, ये तो ठीक हो गया है ना, बहुत बढ़िया है ये तो भाई, है ना। अब इधर भी देख लो कि जब भी मार्केट जैसे यहाँ पे नीचे आया, बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिल गया, यहाँ पे नीचे आया, बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिल गया। तो मतलब जब भी मार्केट ग्रिड जोन में जब तक रही है तब तक, नीचे जब भी आया मार्केट, जैसे यहाँ से देखो नीचे आया है, बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिल गया। मतलब जब भी नीचे आ रही है बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज आपको मिल गया। यहीं से मार्केट लगभग जो है 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल से मार्केट ग्रिड जोन में शुरू हुआ आना। और वहीं से आप देखो जब भी मार्केट नीचे आ रही है बाइंग, जब भी नीचे आ रही है बाइंग। लेकिन ये तो ठीक है कि भैया हमारा नीचे में आएगा तो मार्केट में हमको बाइंग करना है, लेकिन भैया कहाँ पे बाइंग करना है, ये भी तो है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मान लो हमारा इस जगह पे तो भी हम बाइंग कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो यहाँ पे तो मार्केट गिरा, यहाँ पे भी तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन और गिर गया, तो एक्जैक्टली हमको कैसे पता चलेगा कि यहीं पे बाइंग करना है। आइए उसके लिए हमें सेटअप को फॉलो करना होता है कि भैया हमारा सेटअप बनना चाहिए। हाँ जी, सेटअप जाएगा तो सेटअप के साथ में हम जाएंगे मार्केट में, हमारा सेटअप बनना चाहिए वहाँ पे। ओके, तो सेटअप क्या है वो भी चीज़ है कि कौन सा सेटअप लगाया जाए। भाई मार्केट नीचे गिर रहा है तो कौन सा सेटअप लगाएंगे, है ना। तो देखिए मैंने आपको ऐसे तो करेंटली बता ही दिया कि अभी करेंटली जो हमारा सेटअप चल रहा है ना, वो कौन सा सेटअप है। देखो एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, जिनका एकदम पहली बार क्लास है ना वो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको लगेगा कि हाँ इसका दूसरा पार्ट भी लेकर के आइए, है ना, तो हम लेकर के आएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का कैंडल मैंने बना रखा है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में है। ओके, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हमारा इस तरह का कैंडल। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसा कैंडल है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉल बाई करने के लिए जाएंगे, और भैया यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पुट बाई करने के लिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखो ये अगर बहुत बड़ा कैंडल दिखाई दे रहा है, अब आप बोलोगे बहुत बड़ा मतलब कितना बड़ा कैंडल। ठीक है, ऐसे तो देखो जनरली क्या होता है ना, जनरली यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है ये यहाँ पे रहता है लो पे, मतलब यहाँ पे एंट्री बना रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका लो पे है, ये मेरा एसएल है। और एसएल कैसे जाता है, जब इसमें एक अपोजिट कैंडल बन जाता है 15 मिनट में, रेड कैंडल बन जाएगा, है ना, तब हम स्टॉप लॉस यहाँ पे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा क्या रहता है कि भैया स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यहाँ पे जब एक अपोजिट कैंडल बन जाएगा तो स्टॉप लॉस हमारा चला जाएगा, ये एसएल है। ठीक है जी, ये दो चीजें हो गई स्टॉप लॉस के मामले में। लेकिन अगर मान लो ये बहुत बड़ा कैंडल निकल गया, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि ऐसा कैंडल जब बनता है ना तो ये बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है। अब जब बहुत ज्यादा बड़ा कैंडल अगर हमारा बन जाता है ये, अब आप बोलोगे कितना बड़ा कैंडल भाई, तो देखिए मैंने आपको बताया कि 2 ही इंडेक्स को हम देखेंगे, एक निफ्टी को देखेंगे, एक जो है बैंक निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी को देख के सेंसेक्स में हो जाता है, निफ्टी में अगर कॉल का पोजीशन बन रहा है तो सेंसेक्स में बन रहा है, निफ्टी में पुट का पोजीशन बन रहा है तो सेंसेक्स में भी। ओके, तो ये चीज़ है। और दूसरा नंबर बैंक निफ्टी को देख के फिन निफ्टी और बैंक एक्स दोनों में पोजीशन लिया, तो 2 ही इंडेक्स की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए अगर निफ्टी की बात करें तो मान लो ये कैंडल जो है वो मेरा 100 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा कैंडल बन चुका है, और बॉडी मतलब बॉडी में दिखाई दे रहा, बड़ा बॉडी है ना। तो वो हमारा क्या हो गया, मान लो बॉडी को ही देख करके लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा कैंडल है, मतलब 80 पॉइंट 100 पॉइंट तक का बॉडी हमारा यहाँ पे बना हुआ, बॉडी का साइज है ना, यही 80 से 100 पॉइंट तक का ये बॉडी बन गया। तो अगर ऐसा बड़ा कैंडल आपको दिखाई दे रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 50% पे, मतलब इस कैंडल का 50% पे एसएल लगाएंगे। ओके, और यहाँ पे भी एक अपोजिट कैंडल क्लोज होगा तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस देंगे, आधा पे स्टॉप लॉस। ओके, और यहाँ पे भी वही है कि अगर बड़ा कैंडल दिख रहा है तो 50% पे एसएल जो है वो हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, हो गया। यहाँ पे भी एक अपोजिट कैंडल बनता है तो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पे एग्जिस्ट किया जाए, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है भैया कि एग्जिस्ट कहाँ पे किया जाए, या फिर इसमें भी हमारा एग्जिस्ट कहाँ पे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं आपको निफ्टी 50 के हिसाब से बता दे रहा हूँ कि निफ्टी 50 के हिसाब से जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, 75 से 100 पॉइंट, ध्यान रखिएगा 75 से 100 पॉइंट निफ्टी। जैसे निफ्टी मान लो हमने ले लिया, जब मान लो हमारा एंट्री बना मार्केट में, है ना, यहाँ पे हमारा एंट्री बना, तो जब एंट्री बन रहा था तब मान लो निफ्टी था 24,000 पे,
तो हमको निकलना कहाँ पे, 24,075 पे जब आ जाएगा, चाहे आपने जो भी प्रीमियम ले रखा है, मैं आपको प्रीमियम की बात जब आप करोगे तो मैं आईटीएम की बात करूंगा, ओटीएम की बात तो नहीं करूंगा कभी नहीं, है ना। आईटीएम की बात करूंगा और मैं ये भी बोलूंगा कि थोड़ा एक्सपायरी से दूर रहा जाए, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी में आप जाइए, सामने के एक्सपायरी में मत जाइए। ओके, ये भी मैं आपको बोलूँगा। तो ये तो रूल्स है कि आईटीएम में जाइए, नेक्स्ट एक्सपायरी की तरफ जाइए। सेम डे का एक्सपायरी में थोड़ा प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलता है ना। तो चलिए, यहाँ पे हमने एंट्री बना लिया। अब यहाँ से हमारा क्या है, मान लो 24,000 पे मार्केट खड़ी है और वहाँ पे मेरा एंट्री बना है। तो अब 24,075 जब आएगी, 24,075 से लेके 24,100 तक का जब लेवल आएगा तो हमारा ये एग्जिस्ट पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे हमको निकल जाना है, चाहे जो भी प्रीमियम हमने ले रखा है वो आप स्पॉट, मतलब देखो हम देख तो रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट को, मतलब हम देख रहे हैं स्पॉट का चार्ट को, ये स्पॉट का चार्ट होता है हमारा, तो निफ्टी 50 का चार्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपने देखा कि 24,075, सॉरी मिस्टेक हो गया भाई, मिस्टेक हो गया, मतलब 23,925 होगा, क्योंकि नीचे के साइड में जा रहे हैं तो 75 पॉइंट कम करेंगे, है ना। मैंने थोड़ा मिस्टेक बोल दिया यहाँ पे, ओके सॉरी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23,925, मतलब 75 पॉइंट और नीचे जाएंगे हम, है ना। तो 75 पॉइंट नीचे जाओ, 75 से 100 पॉइंट, मतलब आप सिंपली देख लो 23,900, मतलब 23,900 से लेके 23,925, ओके। इसके बीच में जब मार्केट आएगी तो हमारा ये एग्जिस्ट पॉइंट होगा। अब यहाँ पे ये भी बहुत लोग बोलते हैं कि क्या हम इसके बाद रुक नहीं सकते, इसके बाद क्या मोमेंटम नहीं आता। मोमेंटम आता है, लेकिन आपको उसके लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा, और वो भी मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आधा क्वांटिटी कम से कम यहाँ तो निकालना ही होगा। अगर हमारे पास सिंगल ही लॉट है तो फिर तो हम एकदम से रुक नहीं सकते, फिर तो निकलने का पॉइंट है ये। लेकिन अगर हमारे पास लॉट ज़्यादा है तो हम आधा क्वांटिटी निकालेंगे यहाँ पे, और आधा क्वांटिटी को हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। ओके, क्लियर है। और ऊपर के साइड में अगर हम जा रहे हैं तो 75 से 100 पॉइंट जब हमारा ऊपर चला जाएगा मार्केट, तो वहाँ से हम एग्जिस्ट करते हैं और आधा क्वांटिटी से आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं। अब देखिए, स्टॉप लॉस जब हम ट्रेल करते हैं तो कैसे ट्रेल करते हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, स्टॉप लॉस जब हम ट्रेल करेंगे तो जैसे मान लो मार्केट में यहाँ पे मेरा एंट्री बन गया। अब मान लो मार्केट ऐसे करके ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया, ओके। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, मान लो ये लो पे है, और अगर बड़ा कैंडल होगा तो 50% पे एसएल है, ये हो गया। अब जब मार्केट में ये कैंडल हमारा बना तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होगा वहाँ पे पिछला वाला कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस। फिर ये कैंडल बन गया तो ये पिछला वाला कैंडल का पे स्टॉप लॉस। फिर मान लो ये कैंडल हमारा चल रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस, मतलब जो कैंडल हमारा करेंटली चल रहा है उसके पहले वाला कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस। और उसी का उल्टा अगर हम बात करें तो मान लो ऐसे करके हम यहाँ पे एंट्री बनाएं, है ना। एसएल मेरा मान लो यहाँ पे, या फिर बड़ा कैंडल है तो 50% पे एसएल लगा रखा है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। हाँ जी। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, तो यहाँ से देखिए जैसे कैंडल हमारा यहाँ पे आया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो देखिए जो कैंडल हमारा बनेगा उसके पहले वाला कैंडल का हाई पे एसएल रखेंगे, फिर यहाँ पे हाई पे एसएल रखेंगे, यहाँ पे हाई पे एसएल रखेंगे, यहाँ पे हाई पे एसएल रखेंगे। तो ऐसे करके हम स्टॉप लॉस, मतलब जो कैंडल हमारा चल रहा है उसके पहले वाला कैंडल का हाई पे स्टॉप लॉस रहेगा, जो कैंडल हमारा करेंटली चल रहा है उससे पहले वाला कैंडल का हाई पे स्टॉप लॉस। ऐसे करके हम ट्रेल करते हैं, कम से कम आधा मतलब ट्रेल करना है तो ऐसे ट्रेल करना है, नहीं तो फिर टारगेट पे निकलना पड़ेगा। तो ये टारगेट भी हो गया, और ट्रेल कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। लेकिन मेरे को लगता है वीडियो को आप अगर रिपीट करके थोड़ा देखेंगे ना तो मैं समझता हूँ आप समझ लेंगे मार्केट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बात करेंगे फिर इस पर। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि किस तरह से मार्केट में काम करना है, ठीक है। तो ये सेटअप पे हमको मार्केट में काम करना है, तो सेटअप आपको बता दिया फाइनली क्या सेटअप है। अब देखो, जब मार्केट नीचे आ रही है, जब हम देख रहे हैं कि मार्केट ग्रिड जोन में है, तो हमको पता है कि जब मार्केट नीचे आएगी तो हम बाइंग करने के लिए जाएंगे। तो जब मार्केट नीचे आवे तो यहाँ पे हमको सेटअप मिल जाए भाई, मतलब कौन वाला सेटअप, ऐसे वाला, यहाँ से ओपन इक्वल टू लो के जैसा 15 मिनट में दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा सेटअप बन जाता है तो यहाँ से हम अपसाइड में जाएंगे, मतलब जब मार्केट नीचे आ रही है तो सेटअप पे जाइए मार्केट में। ओके, जब आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आ गया
वहाँ पे देखो कि आपका अगर सेटअप बनता है तो सेटअप पे जाइए, वहाँ पे सबसे बेहतरीन रहता है कि सेटअप पे जाए, क्योंकि रैंडम पोजीशन, बहुत लोग यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि ठीक है जब ग्रिड जोन में मार्केट हाई है तो जब मार्केट नीचे आएगा तो हम सीधे बाई कर लेते हैं कहीं पे भी, है ना, बाई कर लेते हैं कहीं पे भी, कहीं पे भी बाई कर लेते हैं। तो भैया अगर कहीं भी हम बाई करेंगे, मान लो रैंडम पोजीशन ले करके हम कहीं भी बाई करेंगे, तो अब तो देखो मार्केट यहाँ आया, यहाँ आया, अब यहाँ से हम बाई कर देंगे, पता चलेगा और नीचे आ गया, तो आप बिना सेटअप का जाएंगे तो यही होगा मार्केट में, आपको सेटअप देखना ही पड़ेगा, बिना सेटअप का आप नहीं जा सकते मार्केट में। जैसे आप देखो ना, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अब देखो कि क्या मार्केट जब यहाँ पे नीचे आई तो क्या यहाँ पे कोई हमारा सेटअप बना है? ठीक है, यहाँ पे नीचे आई, मार्केट ग्रिड जोन में है, ये हमको पता है कि मार्केट नीचे आएगी तो हमको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, लेकिन क्या यहाँ पे हमारा कोई सेटअप बना? हमारा सेटअप ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि भैया नीचे आ रहा है तो यही तो बोली सेटअप है हमारा, ऐसा तो नहीं बना। लेकिन जब देखो ऐसे करके नीचे आया, क्या यहाँ पे सेटअप बना है? देख लीजिए, क्या यहाँ पे सेटअप बना है? बिल्कुल बना है। अब यहाँ से ले लो भाई, तो सेटअप बनना जरूरी है, सेटअप बनेगा तभी जाएंगे भाई मार्केट में, ऐसे नहीं जाएंगे मार्केट। ओके, जैसे देखो यहाँ पे भी आप देखोगे तो भैया मार्केट बहुत नीचे आया था, जैसे हम यहाँ पे देखे ऊपर गया, बहुत नीचे आ गया, अब यहाँ आ गया तो अब आप बोलोगे सर नीचे तो आ गया, बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा क्या यहाँ पे? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई, लेकिन आपको सेटअप पे वेट करना पड़ेगा। तो आप देखो क्या सेटअप हमारा बना है, तो आप देखो यहाँ पे हमारा सेटअप बना है, ये वाला कैंडल पे ओपन इक्वल टू लो के जैसा, और यहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर मान लो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, अब यहाँ नीचे आया तो हमको पता है कि मार्केट ग्रिड जोन में है, अब ग्रिड जोन में तो हमको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, तो कहाँ पे हम लेंगे? तो भैया हमारा सेटअप जब आएगा तो हम सेटअप पे जाएंगे, बिना सेटअप का नहीं जाएंगे। ओके, सेटअप बनना चाहिए मार्केट में। ओके, नहीं तो हमको नहीं पता भाई, हो सकता है कि ये गिरते गिरते कहीं यहाँ ना आ जाए, हो सकता है ना, ठीक है, तो हमको सेटअप पे जाना पड़ेगा, हम रैंडम तरीके से नहीं जाएंगे मार्केट में। ओके, या फिर इधर भी आप देख लो कि जैसे यहाँ देखो भाई मार्केट एकदम से गैप डाउन हो गया, अब गैप डाउन हो गया यहाँ पे बाइंग कर ले, क्योंकि मार्केट तो ग्रिड जोन में है, लेकिन नहीं, मेरे को लगता है रैंडम पोजीशन लेना सही नहीं होता है। देखो धीरे धीरे जब आप मार्केट में काम करना शुरू कर देंगे ना, तो भाई रैंडम पोजीशन भी जब आप लेने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा वो आपको, लेकिन जब शुरुआत में जब हम होते हैं और एकदम से रैंडम तरीके से पोजीशन लेने जाते हैं, वहाँ हम फंसते हैं मार्केट में। तो मेरे को लगता है कि वो सेटअप में जाना चाहिए, हो सकता है यहाँ से और नीचे निकल जाए, ऐसे तो हमें पता है कि ग्रिड जोन में नीचे नहीं जाएगा, लेकिन कितना नीचे तक जाएगा वो पता नहीं है ना, लिमिट क्या होगा, कितना नीचे हो सकता, और थोड़ा नीचे जा करके उसके बाद उठे, है ना, ऊपर तो आना है, ये हमको पता है कि ग्रिड जोन में ऊपर आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा, कितना गिर करके आएगा ये नहीं पता, इसलिए हमें सेटअप जो है रैंडम पोजीशन के जगह पे हमें जो है सेटअप पे ध्यान देना चाहिए, कि हमारा जो सेटअप लग जाए तो सेटअप पे हम जाएंगे। और अब देखो यहाँ पे गैप डाउन इतना बड़ा हुआ, अब हमारा सेटअप कहाँ पे बना? ये कैंडल पे बना, देखिए अब ये सेटअप पे, ये कैंडल पे बना, तो ठीक है, यहाँ से अब आप साइड में जा सकते हैं, तो जहाँ सेटअप बनेगा वहीं पे जाना चाहिए, ऐसे नहीं एकदम से रैंडम तरीके से हमको मार्केट में जाना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखो मार्केट जब एकदम से गिरी, यहाँ पे एकदम से गिरा, तो यहाँ पे आप देखो इस जगह पे हमको सेटअप मिला, यहाँ से एक मोमेंटम हमको देखने को मिला, और हमको तो 75 से 100 पॉइंट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट गिरी तो यहाँ पे देखो हो सकता है कहीं पे सेटअप ना भी बने, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कोई सेटअप ही नहीं बना हमारा, तो नहीं बना तो कोई बात नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेटअप बन ही जाए, लेकिन बिना सेटअप का तो नहीं जाएंगे भाई, मार्केट में इंतजार करना सही है, लेकिन बिना सेटअप का मार्केट में, जैसे देखो यहाँ पे मार्केट गिरा, गैप डाउन भी हुआ, गिरा भी, अब यहाँ देखो सेटअप हमको कहाँ पे मिला? इस जगह पे सेटअप मिला, अब यहाँ सेटअप मिला, यहाँ से बाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, सेटअप मिलेगा तो जा सकते हैं आराम से, बिना सेटअप का जाना ये मार्केट में सही नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ गैप डाउन हो गया मार्केट, और मार्केट नीचे भी निकल गया, अब नीचे निकलने के बाद हम सेटअप ढूंढेंगे कि भैया पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि और नीचे निकल जाए, हो सकता है यहाँ से घूमे, क्योंकि हमको ये पता है कि कहाँ, मतलब ये पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता, लेकिन कहाँ से जाएगा, ऐसा ना हो कि भैया बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए, पता चला हमने एकदम ऊपर में पोजीशन ले लिया, तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली तौर पर ना हमें प्रेशराइज करेगा, और हम एकदम से जो है ना मार्केट में मिस्टेक कर बैठेंगे, और ये मार्केट में मिस्टेक का कोई ये नहीं है, जगह नहीं है,
मिस्टेक करेंगे तो भैया मार्केट जो है हमें उसका, आप समझ लीजिए कि पनिशमेंट मिलेगा मार्केट के साइड से, एकदम से पनिशमेंट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमको ढूंढना होगा कि कहाँ पे सेटअप, तो आप देखो यहाँ पे सेटअप लगा है, देख रहे हैं, यहाँ पे सेटअप लगा, ठीक है, यहाँ से बाई कर लेते हैं। तो सेटअप जहाँ लगेगा वहाँ से बाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रैंडम तरीके से जाएंगे तो मार्केट परेशान करेगा आपको, सिंपल सिंपल फंडा है। तो जब तक ग्रिड जोन में रहेगी तो आपको ये जो है करना है। अब आप बोलोगे भाई ये तो निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का दिखा दो एक बार, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी वही है ना, कि सेटअप मिलेगा, जैसे नीचे आया सेटअप मिलेगा, यहाँ पे सेटअप मिला, सेटअप के साथ में जाएंगे। नीचे जब भी आएगा तो सेटअप के साथ में जाएंगे। जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे आप देखो इस जगह पे सेटअप मिला, तो ठीक है, यहाँ से आप साइड में जाएंगे। सेटअप अगर मिलेगा तो हम आप साइड में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देख रहे हैं जब भी मार्केट नीचे आएगा तो आप सेटअप देख लो कि भैया सेटअप कहाँ पे। ओके, और जहाँ सेटअप मिलेगा वहाँ से आप जाइए सेटअप पे, सबसे बेहतरीन रहेगा सेटअप पे जाना मार्केट में। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ होता है ना, कि भाई अगर हम मान लो हमको दो ही चार्ट देखना है, जैसे हमको देखना है एक तो बैंक निफ्टी और एक हमको देखना है निफ्टी 50। एक बार हम अगर इसको दोनों का चार्ट को हम एक बार लगा करके आपको दिखा देते हैं। जैसे एक तरफ हमारा लगा देंगे बैंक निफ्टी, मतलब निफ्टी 50 लगा देते हैं। हाँ जी, एक तरफ हमने निफ्टी 50 लगा दिया, देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और एक तरफ हमने बैंक निफ्टी लगा दिया, ये भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। अब बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि सर निफ्टी और बैंक निफ्टी कोई खास डिफरेंस तो रहता नहीं है दोनों में। तो अगर हम ये दोनों का चार्ट को मिला करके देखें, है ना, ये दोनों का, और जब हम देखें कि भैया मार्केट तो ग्रिड जोन में है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, मार्केट है तो ग्रिड जोन में, सबके लिए ग्रिड जोन में मार्केट। चाहे वो मिड कैप भी होगा तो मिड कैप के लिए भी ग्रिड जोन ही तो है मार्केट का। आपको मिड कैप देखना, मिड कैप भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रिड जोन तो सबका एक ही है, ऐसा तो नहीं है कि निफ्टी 50 का जो है मार्केट का मूड अलग है, बैंक निफ्टी का मार्केट का मूड अलग है, ऐसा नहीं है। पूरा मार्केट का ओवरऑल मूड बता रहा है ये, है ना। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए है। अब निफ्टी को देख के हम सेंसेक्स में काम करते हैं, निफ्टी में जहां पोजीशन बना तो समझो सेंसेक्स में बन गया, बैंक निफ्टी में बना तो फिर निफ्टी और बैंक एक्स दोनों में बन गया, फिर निफ्टी और बैंक एक्स दोनों में बन गया। हाँ, मिड कैप का आपको देखना है तो वो अलग से देखना पड़ेगा आपको, मिड कैप का सिंगल। ओके, तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे जैसे हम ये भी कर सकते हैं कि मान लो दोनों का चार्ट को हमने लगा रखा है, और हम जब देख रहे हैं कि भैया यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ मार्केट गिरा, तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा मार्केट गिर रहा है, तो क्या हम बैंक निफ्टी का चार्ट को देख करके, है ना, क्या हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट को देख करके निफ्टी में पोजीशन, या निफ्टी का चार्ट को देख करके बैंक निफ्टी में पोजीशन ले सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क रहता है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे यहाँ से मार्केट गिर रहा है तो ठीक है, हम वो कैंडल को देख लेंगे कि भाई वैसा कैंडल अगर हमारा बन रहा है क्या, अगर बनेगा तो फिर हम जा सकते हैं मार्केट में, बिल्कुल। ओके, लेकिन हाँ, इसमें ज़्यादा फेवरेबल कौन सा चार्ट है, निफ्टी 50। मैं आपको बता देता हूँ, बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा फेवरेबल हमारा चार्ट निफ्टी 50 का हो, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी अगर कहीं पे मिलता है वो निफ्टी 50 में। जब से बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी हुआ है ना, फिर निफ्टी का, मिड कैप का, ओके, सबका या बैंक एक्स का, सबका मंथली एक्सपायरी हो गया, तो निफ्टी 50 में ही सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। और जहाँ वॉलेटिलिटी स्लो रहेगी वहाँ ट्रैप होने का चांसेस ज़्यादा रहता है मार्केट में। बैंक निफ्टी का चार्ट भी थोड़ा बहुत ट्रैप हो सकता है क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है, लेकिन इसमें हाई वॉलेटिलिटी है। जहाँ हाई वॉलेटाइल होगी मार्केट, ट्रैप होने का चांस कम होगा, या फिर आपको जो है यहाँ पे मतलब जो चार्ट का रिप्लाई है ना वो भी आपको फास्ट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा कहीं पे डीले नहीं होगी चार्ट वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ भी वहाँ पे रहता है। ओके, ऐसे आप देखना चाहे तो आप दोनों को मिला करके भी देख सकते हैं, जिसमें पहले पोजीशन आ गया आप उसके हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फेवरेबल है कि निफ्टी 50 को देख करके, हाँ आप चाहे तो निफ्टी 50 को देख करके बैंक निफ्टी में जा सकते हैं, है ना। अगर निफ्टी 50 मान लो मेरा बुलिश पोजीशन बन गया आप साइड का, तो यहाँ भी बन गया, ऐसा मान के चलो बाय डिफॉल्ट। तो मतलब पूरा का पूरा मार्केट में बात करें तो निफ्टी 50 का चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर चार्ट है ये, इसको देख करके आप काम कर सकते हैं दूसरे चार्ट। ओके, तो ये हमारा बेहतरीन सेटअप है, जहाँ पे मैंने आपको एग्जिस्ट भी बता दिया, एसएल भी बता दिया, एंट्री कहाँ पे करना वो भी बता दिया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क है
कि भैया ये तो ठीक है, हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पता चल गया, ओके। लेकिन अगर मान लो किसी को लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, मतलब जैसे एक दिन का टाइम फ्रेम में जाना है, तो क्या एक दिन का टाइम फ्रेम में भी मार्केट जो है इस तरह से काम करता है? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है ना, कि एक दिन का टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो क्या ये जो चीज़ है ये हमारा काम करेगा? मार्केट का मूड हो गया उसके हिसाब से काम करेगा? तो बिल्कुल। अगर हमारा मार्केट जो है ग्रिड जोन में है, आप जैसे यहाँ पे देखो कि हमारा मार्केट कहाँ पे ग्रिड जोन में, ये आप देख रहे हैं, है ना, ये चीज़ को देख रहे हैं। तो अब मार्केट अगर ग्रिड जोन में यहाँ पे चल रही है, तो भैया ये जो हमारा है ना, ये हमारा एक दिन का टाइम फ्रेम में भी, एक सप्ताह के टाइम फ्रेम में भी, 15 मिनट में भी, 5 मिनट में, सबके लिए हमारा सेम है। ऐसा नहीं कि बाद बाकी के लिए अलग अलग है सिस्टम, नहीं, सबके लिए सेम ही है हमारा। तो आप इसको देख करके जो एक दिन का टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं कि भैया मार्केट किधर जाएगा। देखो एक दिन का टाइम फ्रेम में पोजीशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन आसान नहीं होता है, क्योंकि ओवरनाइट में अगर कोई न्यूज़ चल गया तो उसका भाई मार्केट पता चलेगा गैप डाउन हो गया, आप ऊपर का लिए गैप डाउन हो गया, या आप नीचे का लिए गैप अप हो गया, तो उसको फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे बस का नहीं है ना। तो ओवरनाइट पोजीशन ऐसे तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक ओवर व्यू हमको मिल जाता है कि हाँ लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट अप साइड में, या लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट बियरिश है, तो वो ओवर व्यू लेने के लिए भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। वैसा आप जब देख रहे हैं कि मार्केट ग्रिड जोन में है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, है ना। फिर मार्केट अगर नीचे आती है तो फिर बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा। अब यहाँ पे भी वही आपको सेटअप देखना पड़ेगा कि भैया जब नीचे आए मार्केट तो वहाँ पे ओपन इक्वल टू लो, मतलब ऐसा कैंडल बने तो वहाँ से हमको सेटअप मिलेगा। तो 1 डे का टाइम फ्रेम में वही रहता है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।